अस्सलाम वालेकुम गाइस आज हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं। तो हमने पहले कंस्ट्रक्शन कंपाइलर का डिफिनेशन को हमने डिस्कस किया था और उसके कुछ एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया था। और आज हम लेक्सिकल एनालिसिस को देखेंगे और इसके अंदर हम लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर हमारे पास एक इनपुट सोर्स कोड एक इनपुट कोड होगा। उसके अंदर हम टोकनाइजेशन को कोड करेंगे। सिंपली सबसे पहले हम डिफिनेशन को देखते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग a sequence of characters in source code into meaningful symbols called tokens, which represent basic elements like keywords, operators, identifiers, and letters. This is a first step in the compilation process of प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब ये है कि लेक्सिकल एनालिसिस हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हम कन्वर्ट करते हैं सोर्स कोड को, जो कि हम मीनिंगफुल सिंबल्स में जिसको हम टोकन्स कहते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं बेसिक एलिमेंट्स जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिक एलिमेंट्स मीन्स कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, आइडेंटिफायर्स होंगे और लेटर्स होंगे। ये हमारे पास पहला फेज़ है कंस्ट्रक्शन कंपाइलर का। और हमारे पास एक प्रोग्राम होगा, इनपुट कोड है। इस इनपुट कोड के अंदर हमारे पास कितने टोकन्स हैं, उन टोकन्स को हम देखेंगे और उन टोकन्स के नाम क्या क्या रखा है एज अ डिफ़ॉल्ट, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हमारे पास देखा जाए तो इंट हमारे पास इस टोकन में इंट 1 हो गया, 2 3 4, यहाँ तक हमारे पास 4 टोकन्स हो गए। ठीक है, यहाँ तक 5 हो गया। ये गाइस कमेंट्स को हमेशा ऑलवेज निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, कमेंट्स जिधर भी आएगा उसको हमने काउंट नहीं करना है, उसको हमने एज डिस हमने क्या करना है, रखना है, लेकिन ना उसको काउंट करना है। ठीक है, उसको बिल्कुल भी काउंट नहीं करना है। हम नेक्स्ट लाइन में अब यहाँ तक तो हमारे पास 5 आया था, इसको हम अभी छोड़ देंगे। यहाँ पे आएंगे ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गाइस, यहाँ तक हमारे पास 14 जो है ना ये हमारे पास टोकन्स बन गए। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, यहाँ पे 15 16 17 18 19 20, यहाँ तक हमारे पास 20 टोकन्स बन गए। ठीक है गाइस, और यहाँ पे रिटर्न 21 22 23 24 25, यहाँ तक 25 बन गए। और यहाँ पे 26 27 28 29 30 31 32 गाइस, यहाँ तक हमारे पास 32 जो है ना वो टोकन्स बन गए। ठीक है, इस टाइप से हमने काउंट करना है। तो लेक्सिकल एनालिसिस हमारे पास सिंपली ये है कि हम काउंट करते हैं टोकनाइजेशन, कुछ इनपुट जो सोर्स इनपुट कोड होगा उसको हम काउंट करके हम टोकन्स को हम काउंट करते हैं। ठीक है, हम यही कहेंगे। और सेकंड हमारे पास अभी इनके ये जो टोकन्स है, हमने अभी टोकन्स को हमने काउंट किया, उनके नाम भी है। हमारे पास इंट क्या है, 5 हमारे पास क्या हो सकता है, ए क्या हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट, इंट क्या होगा, इफ़ क्या होगा, लेस देन क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा। ठीक है, रिटर्न क्या होगा, ये हमारे पास नाम्स है। तो अब यहाँ पे हम अगर देखा जाए तो हमारे पास सेपरेशन, सबसे पहले हमारे पास आता है सेपरेशन। सेपरेशन गाइस, हम जो ब्रैकेट्स होते हैं उनको कहते हैं। हमारे पास अब ये ब्रैकेट है, यहाँ पे देखा जाए तो ये वाले ब्रैकेट है, और ये कर्ली ब्रैकेट होंगे या स्क्वायर वाले ब्रैकेट्स होंगे। तो ये जितने भी ब्रैकेट्स होंगे उसको हम सेपरेशन कहेंगे। ठीक है, ये सेपरेट करते हैं। सेकंड गाइस, अगर देखा जाए तो ऑपरेटर्स की बात करते हैं। ऑपरेटर्स हमारे पास लेस देन भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, और डिवाइड भी हो सकते हैं, रिमाइंडर, मतलब डिफरेंट हमारे पास ऑपरेटर्स भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो गाइस कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। इंट होता है, इफ़ होता है, एल्स होता है, मेन होते हैं, जो कि हमें इनपुट जो कि एज आ प्रोग्रामर हम प्रोग्रामिंग में भी हम देखते हैं ना, को बाय डिफ़ॉल्ट देते हैं। इफ़ लूप्स, अगर हम सी प्लस प्लस या पाइथन की बात करें, वहीं पे लूप्स होते हैं ना, लूप्स का टर्मिनेट होते रहते हैं। ठीक है, तो लूप्स टर्मिनेट होते हैं, तो यहाँ पे भी यही सिनेरियो है। ठीक है गाइस, अब यहाँ के देखा जाए तो आगे स्पेशल कैरेक्टर्स है, जो कि डॉलर साइन है या एट द रेट ऑफ है, जिसको हम स्पेशल जो है ना वो कैरेक्टर्स कहते हैं। और दूसरा यहाँ पे कांस्टेंट लेटर्स है, 20 होगा, 40 होगा, -80 होगा, जो भी आएगा हमारे पास नंबरिंग में उसको हम कहते हैं कांस्टेंट लेटर्स कहते हैं। और आइडेंटिफायर बेसिक ये इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफायर हमारे पास एक्स और वाई जो कि हम खुद सेलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि लेट करता हूँ A = 20। ठीक है, तो ये ए मैंने लेट किया, इसको हम लेट आइडेंटिफाई कहेंगे गाइस। दिस इज आइडेंटिफाई, और ये 20 हमारे पास क्या होगा, लेटरल्स होगा। ठीक है, लेटरल्स होगा। ठीक है गाइस, इस टाइप से हम देखेंगे। हमारे पास एक नेक्स्ट प्रोग्राम है जो कि इनपुट कोड है प्रिंट एफ। ये हमारे पास एक पूरा प्रोग्राम है। उसके अंदर गाइस आपने जहन में रखना है कि हमने किस चीज़ को स्किप करना है, ये चीज़ आपने जहन में रखना है। अब प्रिंट एफ हमारे पास प्रिंट एफ दोनों को हमने एक ही लेना है, 1 आएगा। और अब
ये तो 2 होगा, ये तो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट 2 होगा। लेकिन गाइस यहाँ पे 2 कोटेशंस आपको नज़र आ रही है ना, ये कोटेशंस के अंदर जो भी होगा इन दोनों को हमने क्या करना है, इसके अंदर जो भी होगा उसको हमने एक ही लेना है, ठीक है। तो अब ये तीनों इन सारों को मिला के हमारे पास थर्ड आएगा, तीसरा आएगा, और फिर ये वाला चौथा आएगा, ये वाला फिफ्थ आएगा, ये वाला सिक्स आएगा, ये वाला सेवन्थ, और ये वाला एट्थ आएगा, और ये वाला नाइन्थ आएगा। बाईस यहाँ तक हमारे पास 9 टोकन्स बन गए, ठीक है। ये ज़हन में रखना है गाइस, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो हमारे पास कोटेशंस के अंदर आएंगे उनको हमने सारों को एक ही काउंट करना है, जो कि मैंने यहाँ पे किया था 3 के, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास एक और भी हम लेके आए हैं कि छोटा सा इनपुट जो है ना वो टोकन्स को हम काउंट करने के लिए। तो टोकनाइजेशन के केस में बहुत से क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं गाइस। अब यहाँ पे भी टोकन्स की बात करते हैं तो फिर यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मेट होगा। यहाँ पे ये प्रोग्राम सीखना बहुत ज़रूरी है गाइस। यहाँ पे देखा जाए तो अब अगर यहाँ से मैं उसको जो ना वो कोड करूँ तो यहाँ पे 1 होगा, ये हमारे पास प्रोग्राम 2 है, ये तो 1 है, ये तो ईजी होगा गाइस, ये आप खुद भी काउंट कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा जो कि मतलब चेंजिंग है, इसके अंदर कुछ चेंजेस है, ठीक है। तो वो चेंजेस मैं आपको सिखा रहा हूँ गाइस। ये 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ तक तो 4 सही है, 5 6 7 8 9, ये दोनों को मिला के हम 8 करेंगे गाइस। इस एक को 9 करेंगे, क्यों? अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर हम 9 करते थे दोनों को मिला के। अगर माइनस होगा तो गाइस हमने इसको अलग काउंट करना है और इन दोनों को अलग काउंट करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस हो और इक्वल टू होगा तो फिर हम इन दोनों को एक ही काउंट करते थे गाइस। यहाँ पे हमारे पास 9 आता था, जबकि यहाँ पे एक है, तो ये गाइस हमारे पास यहाँ पे एक ही हम उसको काउंट करेंगे, 9 होगा। इन दोनों को मिला के 10 11 12, इन दोनों को प्लस इक्वल टू को हम इकट्ठा मिलाते हैं तो ये 13 होगा, और ये 14, ये 15, यहाँ तक 15 आ गया गाइस। ये 16 प्रिंट एफ 16 आएगा, और ये 17 आएगा। ये जो हमारे पास अंदर जो भी है यहाँ पे गाइस, अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे कोटेशन मार्क्स तो दिया है फर्स्ट में, लेकिन इंड में नहीं दिया है। देखो कहीं पे भी हमारे पास कोटेशन मार्क्स नज़र नहीं आ रहे। तो इसको हम ये कहेंगे कि हमारे पास यहाँ तक 17 टोकन्स बन गए, ठीक है गाइस। आगे हम नहीं जाएंगे, बस यहाँ तक ही हम इसको स्टॉप करेंगे, क्योंकि हम कहेंगे कि 17 हमारे पास यहाँ पर टोकन्स के रेट हुए हैं, ठीक है। और एक लास्ट प्रोग्राम को हम देखेंगे गाइस, जो कि ईजी है। यहाँ पे भी इसको हमने काउंट करना है गाइस, आपने काउंट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने उन दोनों को एक ही लेना है, क्योंकि कोटेशंस के अंदर हम इसको एक लेते हैं गाइस। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें भी है कि यहाँ पे ये जो कमेंट्स है, कमेंट्स को हम आगे क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैंने लिखा हूँ हियर कमेंट्स इज निगलेक्ट इन कंस्टेंट, ठीक है। सी कंस्ट्रक्शन कंपाइलर गाइस, कंस्ट्रक्शन कंपाइलर की इस लेक्सिकल एनालिसिस के फेस में हम कमेंट्स को हम आगे क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। अब ये पूरा कमेंट है, देखो इसको हमने निगलेक्ट किया है, डायरेक्टली हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है गाइस, इसको हम देखेंगे, ठीक है गाइस। कमेंट्स यहाँ तक होगा तो यहाँ तक हम निगलेक्ट करेंगे, यहाँ तक है इस वक्त यहाँ तक कमेंट्स है ना, तो कमेंट्स को हम ऑलवेज निगलेक्ट करते हैं गाइस। गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि हमने कंप्लीट डिस्कस किया कि लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर हम टोकनाइजेशन को कैसे करते हैं, क्रिएट और टोकनाइजेशन टोकन्स को हम कैसे काउंटिंग करते हैं, और उसके कुछ नाम्स थे, उन नाम्स को भी हमने डिस्कस किया गाइस। इस लेक्चर में अगर कहीं पे भी आपको इशू है कि आपको समझ में नहीं आया है या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है। थैंक्स वीडियो देखने के लिए, फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।